कन्हैया। तो भगवान कन्हैया ने कहा भैया बलराम रथ को रोक दो, ऐसा लग रहा है कि आज कोई दुखिया याद कर रहा है। बलराम बोले भैया तो जो करे सो दुखिया ही याद करे। आज तक सतयुग त्रेता युग द्वापर तेरी लिस्ट में कौन सुखिया को नाम है? तीरों और ये 51 रुपए बिहारी लाल सक्सेना और उनके पुत्र आर्यन सक्सेना केलड़िया निवासी 51 रुपए ठाकुर जी की कथा में दान कर रहे हैं। बोलवा के बिहारी लाल की। तो जैसे ही गई अभी एक रास्ते से भैया जब सुदामा की आवाज सुनी तो कन्हैया बोले बलराम से कि भैया रथ को रोक दे। बोले क्यों? ऐसा लग रहा कि आज मैं कोई दुखिया याद कर रहा है। दुखिया याद? बलराम बोले मेरे भैया कन्हैया वो की यूं बतराए दे लाला, आज तक तू सतयुग में त्रेता युग में द्वापर में तेरी इतनी बड़ी लिस्ट है, जब लिस्ट में कहो सुखिया को नाम है। जो करे सो दुखिया याद करे। क्यों? कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर प्राणी सुख में भी भगवान का नाम लेना शुरू कर दे तो क्या जीवन में कभी दुख आएगा? लेकिन भैया अगर भगवान टाइम से अच्छो बिजनेस दे दे, लाला दे दे, लाली दे दे, घर दे दे, मकान दे दे, नौकरी दे दे, बेटी दे दे, बेटा दे दे, शरीर सही बना दे, तो महाराज भगवान की चल रही है। पड़ोसी को नमस्ते करना भूल जाता है। पड़ोसी को नमस्ते करना भूल जाता है। भगवान की तो छोड़ो, थोड़ा सा भी सुख जीवन में आ जाए तो देखना। उन्होंने कहा भैया मुझे कोई दुखिया याद कर रहा है। सो आज भगवान कन्हैया नंगे पैर दौड़े, और जब नंगे पैर दौड़े ना और इधर सुदामा कैसे याद कर रहे हैं रो रो कर भगवान को। क्या है इसमें? तुम बताओ तुम कैसे मुंह से बोल रहे हो? क्या बात है? राधे। और इधर भगवान कन्हैया सुदामा जी कृष्ण को याद कर जब पैर में कांटा लग गया और चला नहीं जाता है तो कच्चे मार्ग से जा रहे हैं और कैसे रो रहे हैं। अरे कांटो लागो रे सावरिया, अरे मुंह पे के चलो नहीं जाए। कांटो लागो रे सावरिया, मुंह पे के चलो नहीं जाए। ताई
विप्र रहे लिखा। सोनी सुदामा आज कन्हैया नाचे माय, काटो लागो ये सावरिया, चलो गेल चलो नहीं जाएंगे बोते, गेल चलो नहीं जाए, काटो लागो ये सावरिया, बोते गेल चलो। और आज जब कन्हैया ने दौड़ करके आए, सुदामा के पैर में कांटा लगा था, दौड़ कर कन्हैया ने सुदामा की जेठ भर ली और उनके पैर में जो कांटा लगा था अपने मुख से भगवान कन्हैया ने दांतों से कांटे को खींचा, और जैसे पैर में जब खून रक्त बहने लगा तो मेरे गोविंद ने अपने पीताम्बर को बीच से फाड़ा और फाड़ कर सुदामा के पैर में पट्टी बांध दी और कहा, मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, सुनिए प्रभु, मैं गुरु शांतिपन के आश्रम में जा रहा हूँ शिक्षा लेने के लिए, वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ। तो भगवान कन्हैया सुदामा को अपने रथ में बिठाकर गुरुदेव के आश्रम पहुँचे हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इसी बीच ये कुछ दान है, 51 रुपए हमारे ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं शिवम भैया मक्का वाले, ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं शिवम भैया मक्का वाले। हे गोविंद ठाकुर जी ऐसे भक्तों पर कृपा बनाए रखें, बोलवा के बिहारी लाल की। और इधर जैसे ही कन्हैया बलराम गुरु जी के आश्रम में पहुंचे तो देखना गुरु जी दिनों रात शिक्षा देते हैं, गुरु जी शिक्षा देते हैं, लेकिन भैया क्या बताएं कि देखो जब ठाकुर की कथा में इतना आनंद है, भगवान की कथा में इतना आनंद है, अगर वो हमारे सामने होते तो कितना आनंद होतो ना होतो। तो सुदामा कौन है? जीवात्मा, और कन्हैया कौन है? परमात्मा। ऐसे जीवात्मा को सहारा देने वाला परमात्मा जिसके 24 घंटे आसपास रहे, ऐसे जीव का मन किसी और में लगेगा भैया? ऐसे जीव का मन कहीं और लग जाएगा? जिस जीव के चारों तरफ परमात्मा का वास हो उसके मन में कुछ और आएगा? नहीं आएगा। सुदामा जी पाठ याद करें और ध्यान पहुंच जाए गोविंद के चरणन में, पाठ याद करें ध्यान चलो जाए कृष्ण के चरणन में। सो एक दिन गुरु जी को बड़ा क्रोध आया, गुरु जी ने कहा, ओ सुन सुदामा, अगर तूने कल पाठ नहीं सुनाया तो जंगल में समुदाय लेने भेज दूंगा, समुदाय जो हवन की लकड़ियां होती है। ठीक है गुरुजी, और कन्हैया तुम भी पाठ याद करके आओगे। सो दूसरे दिन आए गुरुजी, और जैसे ही आए गुरुजी के दरबार में सुदामा जी, उन्होंने कहा, जब आए और आकर के कहा कि सुदामा क्या पाठ याद करके लाए हो? सुनाइए, अगर पाठ याद करके लाए हो तो। अगर पाठ याद करके लाए हो तो सुनाइए। अब सुदामा जी पाठ याद करते ध्यान चला रहा था गोविंद के चरणों में, कुछ याद ही नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा पाठ याद करके लाए हो? सुदामा जी बोले, गुरु जी किया तो बहुत पर हुआ नहीं, बहुत किया पर हुआ नहीं, नंबर आया कन्हैया का। अच्छा तुम याद करके नहीं लाई तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो आज जंगल में तुम हवन के लिए समुदाय लेने जाओगे, समझ रहे हो? हवन के लिए लकड़ियां लेने जाओगे। पुच्चू भैया की आवाज सुन रहे हो? पुच्चू भैया
अगर आवाज जोड़ा सी। अरे भाभी जी आज तक चले जाएंगे, कम से कम आप तो जोड़ाते दर्शन दे दे। नहीं वैसे भाभी जी ने मुझे स्पेशली अपने घर बुलाया था। पुच्चू भैया अगर आवाज सुन रही हो तो आ जाए भैया, जल्दी बुला के लाओ। ये बात आओ इधर, कहाँ चले गए तुम? इधर इधर ये बात सामने देखो, फोटो निकाल देंगे, एक मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए। स्वागत कर रही है भाभी जी 11-11 रुपए से, और 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रही है श्रीमती कल्पना देवी। ये श्रीमती कल्पना देवी धर्म पत्नी ओमकार और भैया इसी बीच कुछ दान आया है। ये 101 रुपए ओम शंकर मौर्य 15 किलो सफल मटर सब्जी के लिए, और 51 रुपए अवनीश बंडा वाले, 51 रुपए संतोष राठौर फरीदपुर, और 201 रुपए देवीदास मौर्य की लड़िया, 11 रुपए अमित मौर्य और बढ़ाना कॉमेडियन की लड़िया, और 10 रुपए शंकर लाल कश्यप रेडीमेड की लड़िया, 21 रुपए मां शंकर कैला डाड़ी, 51 रुपए अंश मौर्य पुत्र श्री राकेश मौर्य की लड़िया, 51 रुपए प्राची मौर्य पुत्री नरेश मौर्य की लड़िया, और 21 रुपए सुनील लाठौर कैला डाड़ी, 501 रुपए लाल बहादुर जेई साहब मौजम। इसलिए लाइट भरपूर आ रही है तुम्हारे यहाँ, खुद तेल बचा रहे हैं कमेटी वाले। और 51 रुपए संतोष ड्राइवर साहब फरीदपुर निवासी, 11 रुपए नंदराम श्रीवास्तव फरीदपुर निवासी, और 21 रुपए हरप्रसाद मौर्य, हरप्रसाद राठौर जी हलवैया, 10 रुपए ऋतिक मौर्य की लड़िया, 201 रुपए रवि कश्यप कारीगर की लड़िया, और 21 रुपए अनिकेत कश्यप की लड़िया, और अब चाहे भजनी कब वाले चाहिए बुलवा लो, चाहे कथई के वाले, क्यों? और देखना
ये 21 रुपए अनिकेत कश्यप की लड़िया, 21 रुपए शिवम मक्का वाले की लड़िया, 21 रुपए विद्या देवी दिवाकर नकटी नारायणपुर निवासी और 21 रुपए बंस बाबू की लड़िया, 40 रुपए जुगल किशोर की लड़िया, 21 रुपए विपिन मौर्य पीलीभीत, 21 रुपए उनका सक्सेना की लड़िया, 10 रुपए नथुलाल सक्सेना कैला डाड़ी, 11 रुपए नेतराम सागर की लड़िया, 10 रुपए मान सिंह सक्सेना कैला डाड़ी और